हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। तो अभी बज रहा है दोपहर का मतलब 2:30 और बच्चे के आने का टाइम हो चुका है। तो बस मैं रेडी हो चुकी हूँ, उसकी बस आएगी और उसको लेने जाऊँगी। बेटी सो रही है, जल्दी से उसको लेके आऊँगी। नहीं, वो उठ जाती है ना तो उसको मतलब ऐसा है ना कि वो बाहर गर्मी में जाना ही नहीं चाहती, मतलब रोना स्टार्ट कर देती है। तो फिर मैं उसको छोड़ के जल्दी से लेके आऊँगी। सो रही है वो। और सच में ना, छोटे बच्चों के साथ लाइफ को मैनेज करना इतना टफ़ होता है कि अब मैं क्या ही बोलूँ। बेटा था तो मतलब वो शांत था तो उसको मैंने पाल लिया। अब इसको पालने में ना बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और क्या है कि पेरेंट्स भी अब सभी सीनियर हो चुके हैं, उन लोगों के भी बस का नहीं होता है सब कुछ संभालना। और पास भी नहीं रहते हैं। मेरी सासू माँ हैं, उनके पास भी ऑलरेडी ज़िम्मेदारियाँ हैं, क्योंकि घर पे भी बहुत सारे बिज़नेस वगैरह चलते हैं तो घर भी नहीं छोड़ा जा सकता, वहाँ भी रहना ज़रूरी होता है, इसलिए वो भी नहीं आ सकती। और मेरी मम्मी हैं तो बीच बीच में आती हैं, बट उन्हें भी जाके बीच में घर देखना पड़ता है, एकदम से तो घर छोड़ नहीं सकती। तो बहुत दिक्कत है, मतलब हर आदमी अपने अपने लाइफ में बिज़ी है, तो कुछ भी करके मैनेज तो करना ही पड़ेगा। बच्चों को तो पालना ही पड़ता है। और हाँ, एक चीज़ें बच्चों को पालो तो समझ में आती है कि बहुत टाइम के बाद जैसे सब बच्चे बोल देते हैं कि अरे उसने किया क्या, इसने किया क्या। तो माँ बाप बहुत बहुत मेहनत करके बच्चों को पालते हैं। आप जब खुद पेरेंट्स बनते हो ना तो वो चीज़ रियलाइज़ हो जाती है। मतलब मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जैसे हम भी 3 भाई बहन हैं तो माँ बाप ने कितनी कठिनाई से पाला होगा हम सबको। तो सोचो तो कभी कभी इमोशनल फील होता है ना कि वो उन्होंने अपनी लाइफ में मतलब कितना स्ट्रगल किया होता है आपको पालने में, आपको पढ़ाने में। और मतलब मेरा दिल इमोशनल बहुत है। मतलब ये बात करने में ही लगता है कि यही सब करते करते ना वो अपनी लाइफ के उस पड़ाव में आ जाते हैं कि उनको अपने लिए टाइम नहीं बचता। और हम लोग अपनी खुशियों में शायद इतना कुछ भूल जाते हैं कि माँ बाप की धीरे धीरे उम्र भी निकल रही होती है, तो वो लाइफ में बहुत अनमोल होते हैं। तो इसीलिए मुझे ना मतलब ऐसे सीनियर्स जितने भी होते हैं ना उनसे मुझे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, क्योंकि पता है वो अनमोल होते हैं लाइफ में। मतलब उनके लिए कुछ भी बोलो ना तो कम है, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया होता है हमारे लिए और हम शायद उतना नहीं कर पाते हैं उनके लिए, अपने बच्चों की ज़िम्मेदारियों के चलते। और बहुत सारी ऐसी ज़िम्मेदारियां होती हैं कि शायद हम उनके लिए उतना नहीं कर पाते जितना उन्होंने हमारे लिए किया होता है। तो हर बच्चे का फ़र्ज़ होता है कि प्लीज़ कुछ करो या ना करो, अपने माँ बाप को कभी हर्ट मत करना। क्योंकि मुझे लगता है अगर कोई ऐसा कर देता है ना तो उसको भगवान कभी माफ़ नहीं कर सकता और उसे जीवन में कभी खुशियाँ नहीं मिल सकती। क्योंकि हर माँ बाप बहुत करते हैं, चाहे वो हमारे हों चाहे किसी के हों। ऐसे ही मतलब जैसे मायके में आपकी माँ होती है ना, ऐसे ससुराल में आपकी सासू माँ भी होती हैं, क्योंकि एक माँ छूटती है तो एक माँ मिलती है। जितना आपको वो माँ यहाँ प्यार करती है उतना ही ससुराल में आपकी जो दूसरी माँ होती हैं वो भी उतनी ही जिम्मेदारियाँ निभाती हैं। उनके नहीं रहने के बाद हमें कुछ समझ नहीं आता है कि हम कहाँ से शुरू करें और कहाँ पे ख़त्म। तो मेरे साथ तो मैं बस यही मनाऊंगी कि मेरी सभी जितने सीनियर पेरेंट्स हैं, मेरी इन लॉज फैमिली और मेरे मायके फैमिली, सबको भगवान दीर्घायु स्वस्थ रखना। क्योंकि अगर आज हम थोड़े से भी खुश हैं तो शायद इन्हीं की वजह से, इन्हीं की प्यार की वजह से, इनकी मेहनत की वजह से हम अपनी लाइफ जी पाते हैं। तो क्या है कि ससुराल में भी जैसे हम लोग थोड़ी देर के लिए जाते हैं और एक आध थोड़े दिनों के लिए ही जाते हैं, तो पूरी जिम्मेदारियां तो हमारी सासू माँ लोग ही निभाती हैं और बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रही होती हैं, जिससे हम अभी अनजान होते हैं। मतलब कुछ पता नहीं होता है कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है, कैसे रखी है। तो हम उनके कारण बहुत फ्री होते हैं। तो मुझे ना बस यही है कि मेरे सभी पेरेंट्स, मेरे दोनों माएँ दीर्घायु स्वस्थ रहें और उन्हें कभी कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि वो खुश हैं, स्वस्थ रहेंगे तभी हम भी अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते, क्योंकि उनके बिना शायद
लाइफ में कुछ अधूरापन सा होता है, जो कि मेरी दादी नहीं है तो मुझे फ़ील होता है कि बहुत अनमोल चीज़ होती है जो नहीं होने के बाद हमेशा दिल को हर्ट करती है, और वो भरपाई किसी भी तरह से नहीं की जा सकती है। बस आप जब तक जीते हो ना, वो आपके साथ रहता है। बस हम धीरे धीरे उसको भूलने की कोशिश करते हैं। तो बस यही भगवान से मनाते हैं कि जब तक मेरी ज़िंदगी है तब तक इन सब की, मेरे साथ इनकी भी ज़िंदगी रहे। जब मैं इस दुनिया, हम सब साथ में ही जाएं, कोई आगे पीछे ना जाए। बस यही मनाती हूँ कि जितनी उम्र मुझे देना उतनी उम्र मेरे पेरेंट्स की भी देना। बस भगवान से यही दुआ करते हैं कि सब अच्छी लंबी उम्र लेके जीवन में आगे चलें और स्वस्थ रहें। तो आज क्या है, कभी कभी दिल इमोशनल होता है, और लाइफ में ना अकेले रहना तो सबसे बोरिंग सा होता है, और बच्चों को पढ़ाने लिखाने सब जिम्मेदारियों के चलते हमें अकेले रहना पड़ता है। बट रहने में तो मज़ा आता है जब आपकी पूरी फैमिली साथ में रहती है, एक साथ सब होते हो ना, तो समय का पता ही नहीं चलता। जैसे मैं अपने इन लॉज फैमिली भी जाती हूँ और सब इकट्ठे रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब लगता है कि अब यहीं रह जाओ। मतलब सभी जिम्मेदारियों से कभी कभी लगता है ना, सब छोड़ो और बस मस्त साथ में रहो। बट फिर बच्चों का कैरियर, बहुत सारी जिम्मेदारियां याद आने लगती हैं, तो फिर इंसान को वो भी ज़रूरी है। हम आज अपनी लाइफ अच्छे से जिएंगे तो कल बच्चों के लिए दिक्कत होगी, इसलिए उनके लिए हमें इतना कुछ करना पड़ता है, अपनों से भी दूर रहना पड़ता है। वो जो अच्छा नहीं लगता, अच्छा तो साथ में रहने में ही लगता है। तो मेरा मानना तो ये है, हम मायके में भी जब सब इकट्ठे रहते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे मेरी भाभी, दीदी, हम सब इकट्ठे तो बहुत मज़ा आता है, दिन का पता ही नहीं चलता है। ऐसे ससुराल में भी मुझे अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे लगता है मैं ऐसी जगह में कहीं भी रहूँ तो सब इकट्ठे रहें तो मुझे अच्छा लगता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत कुछ बोल लिया। तो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। तो मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। ओके बाय, टेक केयर।